बंधुओं, किसी भी समुदाय से हो, योग्य व्यक्ति, उस चीज का जानकार व्यक्ति, उस विषय का ज्ञानी व्यक्ति उसको सही सदुपयोग कर पाएगा। तो आरक्षण के कारण जहां जहां चुनाव होते हैं, उन चुनावों में विशेष वर्ग आरक्षण ने जो निर्धारित किया है, जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण और आरक्षण से क्या हानि, देश को आरक्षण से क्या हानि है, क्या परेशानी है, ये मैं अपना विचार बता रहा हूं। देश को है कि नहीं है, सरकार को है कि नहीं है, दूसरे किसी को है कि नहीं है, और मैं अपना विचार बता रहा हूं। आरक्षण से पहले हम बात कर चुके हैं इस विषय पर कि आरक्षण का जो राजनीति में, राजनीति का मतलब शासन प्रक्रिया में क्या हानि लाभ है आरक्षण से, ये मैं अपना मतलब बता रहा हूं। लोगों का मानना यह है कि भाई जब वो छोटे लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग इसमें जाएंगे तो उनकी सहभागिता बढ़ेगी और इससे देश मजबूत होगा। ये मेरी समझ के बाहर की बात है। किसकी सहभागिता से बढ़ेगा, किसके सहकार से बढ़ेगा, ये नहीं। यहां पर योग्य लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, वो किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस समुदाय के हैं, प्रश्न ये नहीं है। एक तिनके के बराबर आगे पीछे होने से बहुत बड़ा हानि लाभ हो जाता है। क्षणों के अंतर से जीवन के खेल बन और बिगड़ जाते हैं। वैसे योग्यता, 1-2% की योग्यता और अयोग्यता भी बहुत बड़ी घातक और बहुत बड़ी लाभदायक हो सकती है। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं उनकी सहभागिता होगी, उनका शासन प्रणाली में उनका जो हस्तक्षेप होगा, उनका कार्य होगा, जिससे देश का काम बहुत अच्छा बनेगा, इस बात से क्या संदेश होता है, इस बात से क्या अभिप्राय निकलता है कि मतलब जो दूसरी जातियों के लोग हैं वो पक्षपात और अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार करके देश को गड्ढे में ले जाएंगे। जो ऐसे लोग होंगे ये निष्पक्ष और बहुत अच्छा कार्य करके देश को उन्नति में ले जाएंगे। ये बात बिल्कुल नहीं है। जैसा साज वैसा बाज, जस कचनी तस चाहिए नाचा, वेशभूषा के अनुसार ही नाच भी होता है। बंधुओं, किसी भी समुदाय से हो, योग्य व्यक्ति, उस चीज का जानकार व्यक्ति, उस विषय का ज्ञानी व्यक्ति उसको सही सदुपयोग कर पाएगा। तो आरक्षण के कारण जहां जहां चुनाव होते हैं, उन चुनावों में विशेष वर्ग आरक्षण ने जो निर्धारित किया है, विशेष जातियां, उनमें से जो लोग जाते हैं, मैंने अभी गांवों की स्थिति देखी है।
आरक्षण के कारण वैसे लोग वहां पर आ रहे हैं और उनका कुछ समझ भी नहीं, उनकी कुछ चलती भी नहीं है, वो अपने मस्त हैं, उनको जो कुछ मिल जाए। सबसे बड़ा तो यहां पर देश में सरकार की ओर से अंधेरगर्दी मुझे जो दिखाई देती है। अंधेरगर्दी क्यों कह रहा हूं, धिक्कारता हूं मैं उन चीजों को। सरकार जिस चीज को गलत मानती है, अनैतिक मानती है, तो उसको रोकती क्यों नहीं। भारत में एक तो शराब का, मैं नहीं मानता शराब पीना अपराध है, बिल्कुल नहीं मानता। मांस खाना अपराध है, मैं नहीं मानता। जिसको खाना खा रहा, जिसको पीना पी रहा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, अति अति। तो वैसे लोग शराब पीना शुरू कर दे। जो गांवों में जो बड़े आजकल के जो प्रधान बने, उनकी मंडली बनी, इतने शराब का उपयोग होता है। अरे बंधुओं, चुनाव शुरू होता है तो शराब से और खत्म होता है तो शराब पे जाके। अब बताइए, इन लोगों से देश चलेंगे, देश बनेंगे, उन्नति करेंगे। कुछ लाइन लिखी, याद आ गया। अलग विषय है कि वह बाद में इसका चिंतन किया जाएगा। वाहन पथ पर रुके हुए यात्रीगण कष्ट उठाते हैं। लोकतंत्र के नाम लोग लोगों को खूब सताते हैं। ऐसे लोकतंत्र से ये क्या पाने वाले हैं। इस कविता का नाम है कौन दिन आने वाले हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, आज लोकतंत्र में ये जो हो रहा है, इससे क्या मिलेगा। तो बंधुओं, आओ सब मिलकर लड़ो अपनी ताकत से। या स्वीकार कर लो कि तुम पराजित हो, तुम हारे हुए हो, तुम कमजोर हो, तुम दीन हो, तुम दलित हो। स्वीकार करके फिर उसी में रहो। फिर क्यों किसी को चैलेंज करना चाहते हो, बराबरी का चाहते हो, मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, फिर खत्म करो उस बात को। वरना मेरा तो मानना यह है, आप भी वही हैं जो सब हैं, और सबके साथ आ जाओ। कोई कृपा नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं। मानवता की प्रेम और मित्रता और मैत्री भाव और करुणा भाव वो अलग चीज है। टाल ठोक के लड़ो, टाल ठोक के। हम लड़ेंगे कृपा से नहीं, अपने सामर्थ्य से लड़ेंगे, अपने परिश्रम से लड़ेंगे, अपने पुरुषार्थ से लड़ेंगे। बंधुओं, यदि कोई लोग वोटों में भी ये भी कर रहे हैं, चल रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि जातीयता का असर नहीं है, सांप्रदायिकता का असर नहीं है। बहुत बड़ा हाथ है इस समय पर हमारी सरकारों के चयन में, शासन प्रणाली में सांप्रदायिकता, जातीयता, ये बहुत बड़ी एक बीमारी लगी है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जातियों के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, वर्ण धर्म के आधार पर नहीं, व्यक्ति जो चलाने वाले हैं, जो उस राष्ट्र के संचालक के लिए, उस प्रणाली को संचालित करने के लिए वहां जाना चाहते हैं, वह व्यक्ति कैसे है, वह समुदाय कैसा है। निष्पक्षता से वैसे लोगों को आगे लाओ जो देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं, सही दशा में ले जा सकते हैं। तो ये आरक्षण का कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आरक्षण के कारण वैसे लोग कदापि नहीं पहुंच सकते। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि इन लोगों में अच्छे लोग नहीं है भाई,
आरक्षित लोगों में से कोई योग्य नहीं है, बुद्धिमान नहीं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ है, यही तो मैं कह रहा हूं है। अब अपनी श्रेष्ठता से आओ, कृपा से, करुणा से नहीं। आइए, आओगे, ये जातीयता भी कब तक चलेगी? इसलिए आरक्षण से मैं अब आगे यदि देश में ये आरक्षण रहता है तो मैं इससे देश की हानि समझ रहा हूं। विकास में, हमारी उन्नति में, हमारी एकता में, हमारी अखंडता में, हमारी संप्रभुता में जरूर बाधक, अवरोधक, हानिकारक है। इसलिए हम नहीं चाहते अब भारत में आरक्षण। तो बंधुओं, भारतवासियों, आप सभी उन विचारों के वाद विवाद से निकलकर धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अनेकवाद हैं, अपने अपने कर्म पर, अपने अपने धर्म पर, अपने अपने आत्मीयता पर, अपने सिद्धांत पर अटल रहकर सब मिलकर भारत के लिए कार्य करो। देश को मजबूत बनाओ। जब भारत मजबूत होगा तो भारत का हर व्यक्ति मजबूत होगा। यहां पर मजबूती के लिए मैं आज की शिक्षा को भी नकारता हूं। भारतीयता की शिक्षा यहां नहीं दी जा रही है। जब भारत विश्वगुरु था, भारत सर्वश्रेष्ठ था, भारत शक्तिमान था, भारत सोने की चिड़िया था, तो भारतीयता को अपनाओ, हो गए श्रेष्ठ। तो बंधुओं, हर व्यक्ति को शुरू बचपन से बच्चों को नैतिकता का जो शिक्षण दिया जाएगा, भारतीयता का शिक्षण दिया जाएगा, तब ये देश फिर से सर्वश्रेष्ठ होगा। जय विश्व बंधु।